जय श्री राम। कमल राम सभा। बोलिए सियापति रामचंद्र की। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। देश भर में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व विजयदशमी धूमधाम से मनाया जा रहा है और अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी आप 6 तस्वीरें भी देख सकेंगे जहां पर देश भर में बुराई के प्रतीक रावण के ऊंचे ऊंचे पुतले जलाए गए। राजधानी दिल्ली समेत पटना, अल्मोड़ा, देहरादून, वाराणसी जैसे तमाम शहरों में किस तरीके से रावण दहन हुआ, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सबसे खास था सुभाष मैदान का रावण दहन, जहां पर विजयदशमी देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी पहुंची और देश के दूसरे हिस्सों में भी आप देख सकते हैं रावण दहन का कार्यक्रम किस तरीके से धूमधाम से हुआ और लोगों ने किस तरीके से मनाया अधर्म पर धर्म की जीत का ये पर्व यानी कि विजयदशमी। विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव, अधर्म पर धर्म की जीत का पर्व। रावण इसी बुराई और अधर्म का प्रतीक है, जिसके दहन के साथ विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व पूरा हो जाता है। रावण दहन इस बात का भी प्रतीक है कि हम अपने भीतर छुपी बुराइयां, मसलन काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, इनको रावण दहन के साथ जलाकर खुद को इनसे मुक्त कर लें। विजयदशमी की कथा के मुताबिक लंका के अहंकारी असुर राजा रावण ने 14 साल का वनवास भोग रहे राम की पत्नी सीता का अपहरण किया था। वानरों की मदद से राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी और लगातार 10 दिन का युद्ध करने के बाद राम ने रावण का वध कर लिया। देश भर में चलने वाली रामलीलाओं में इसी कथा का मंचन किया जाता है। देश भर में इस दौरान रामलीलाएं होती हैं। रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और बेटे मेघनाद के पुतले बनाए जाते हैं और उन्हें अच्छाई की जीत के प्रतीक के तौर पर जलाया जाता है। विजयदशमी के साथ रावण दहन जुड़ा है तो महिषासुर वध भी। हर साल 9 दिन तक नवरात्रि व्रत के बाद 10वें दिन विजयदशमी मनाई जाती है। कहते हैं कि अत्याचारी राक्षस महिषासुर से लगातार नवरात्रों तक युद्ध करने के बाद 9वें दिन मां दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। तभी से 10वें दिन विजयदशमी यानी बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक का पर्व मनाया जा रहा है। आइए आपको बताते हैं कि देश के अलग अलग हिस्से में कैसे मनाया जा रहा है विजयदशमी का पर्व।
तस्वीरें आपको लखनऊ की दिखाते हैं, जहां पर रावण दहन चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता शलभ मणि त्रिपाठी। शलभ, हम आपसे जानना चाहेंगे, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, बुराई को खत्म करना और यहाँ पर अच्छाई की वजह हो रही है। किस तरह की तस्वीरें वहां देख सकते हैं आप? हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। देखिए, लखनऊ के गोमती नगर इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और देखिए रावण को जलाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अभी आतिशबाजी हो रही है। बहुत बड़ी तादाद में जो इस इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। रावण यानी कि बुराई का प्रतीक, रावण यानी कि अधर्म का प्रतीक, रावण यानी कि असत्य का प्रतीक। विजयादशमी का जो त्योहार है पूरे उल्लास के साथ यहाँ पर मनाया जा रहा है और इस उल्लास के पीछे अगर मैं लखनऊ की बात करूं, लखनऊ जिसको कि अवध भी कहते हैं, तो उसके पीछे एक गंगा यमुनी तहजीब भी नजर आ रही है। हर वर्ग के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोग हैं, इस पूरे पर्व को उल्लास से मना रहे हैं। ये रावण जो जलाया जा रहा है, हिंदुओं का त्योहार है विजयादशमी, लेकिन ये जो रावण तैयार किया गया है इसको यहाँ के जो मुस्लिम भाई हैं उन्होंने तैयार किया है। जो आतिशबाजी हो रही है वो भी यहाँ के जो मुस्लिम जो कारोबारी है, जो पटाखे का कारोबार करते हैं, उनकी तरफ से ये आतिशबाजी हो रही है। और वैसे भी अगर लखनऊ की बात करें तो गंगा जमुनी तहजीब हमेशा दिखाई देती रही यहाँ पे। अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, उन्होंने एक तरफ रावण दहन हो चुका है, बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश जा रहा है, अधर्म पर धर्म की जीत का संदेश जा रहा है, असत्य पर सत्य की जीत का संदेश जा रहा है। और साथ ही साथ इसके साथ ही कहीं न कहीं गंगा जमुनी जो तहजीब है वो आपको नजर आएगी। जो नवाब वाजिद अली शाह थे अवध के, उन्होंने एक तरफ रामलीला के लिए बड़ा सा मैदान दिया था तो उसके ठीक सामने ईदगाह के दिया था ईद के लिए। ये परंपरा रही है, यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब रही है। मिलजुल कर सब इस पर्व को मनाते हैं। रामलीला भी होती है तो उसमें भी तमाम मुस्लिम कलाकार होते हैं जो रामलीला में रावण से लेके मेघनाथ से लेके राम तक का रोल प्ले करते हैं। और निश्चित तौर पर रावण दहन हो चुका है, बुराई पर अच्छाई की जीत हो चुकी है और यही एक कामना है। मुझे लगता है कि हर कोई ये कर रहा होगा कि ये देश भी, इस देश में भी इसी तरह की तहजीब नजर आए, गंगा जमुनी तहजीब नजर आए और बुराई पर हमेशा अच्छाई जीते। बिल्कुल, और सही कहा शलभ आपने, ये हमारे त्योहार हैं और हमारे त्योहारों की ये परंपरा रही है जिसने हमारी संस्कृति को भी जोड़े रखा है और जिसने सभी धर्मों को एक साथ जोड़े रखा है। उत्तर भारत की विजयादशमी आप देख रहे हैं, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं दक्षिण भारत के मैसूर, जहां पर एक अलग ही अंदाज में दशहरा मनाया जा रहा है। प्रसिद्ध मैसूर पैलेस को बिजली की रोशनी में जगमगाता हुआ आप देख सकते हैं और यहाँ कैसे मनाया जाता है दशहरा, और यही जानकारी दे रही है हमारे संवाददाता शैलजा हमारे साथ मौजूद है। जी शैलजा। पहले आपको दसरा की बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर दसरा की बात कर रहे हैं तो आपको मैसूर में होना चाहिए, क्योंकि शायद कोई और भारत के नगर मैसूर को मैचअप नहीं करते जहां पर दसरा की सेलिब्रेशन की बात किया जाए। मैं मैसूर पैलेस में हूं, मेरे पीछे आप देख सकते हैं ब्यूटीफुली लिट मैसूर पैलेस, बहुत सारे LED बल्ब से जलाया गया है और बोला जा रहा है कि 77 लाख है इस कॉस्ट का। बहुत ही सुंदर दिख रहा है, सुंदर और बहुत ग्लोरियस दिख रहा है। और ये फेस्टिविटीज जो मैसूर में है ये 10 दिन का फेस्टिविटीज है जो कल कंक्लूड होने वाला है। और कल मैसूर के फेस्टिविटी का जो हाईलाइट, सबसे बड़ा आकर्षण ये है जो जंबो सवारी यानी हाथियों की सवारी, जहाँ पे 12 एलिफेंट्स, हाथी जो है ये मैसूर पैलेस से 7 किलोमीटर की सवारी प्रोसेशन लेंगे और हाथियों के साथ फोक आर्टिस्ट भी होंगे जो कर्नाटक के विविध संस्कृति को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बहुत ही अट्रैक्टिव फेस्टिवल है और विश्व और देश के अलग अलग जगह और दूसरे देशों से भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, लाखों टूरिस्ट आए हैं। सिक्योरिटी भी इसके लिए बढ़ाया गया है मैसूर सिटी पैलेस के आसपास और बाकी जगहों पर। और ये जो मैसूर सेलिब्रेशंस है ये ऑलमोस्ट 400 ईयर्स से सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, पर इस साल थोड़ा अलग है क्योंकि ये पहले जो दसरा सेलिब्रेशन है मैसूर में ये एक महाराजा के बिना, क्योंकि एक साल पहले मैसूर के महाराजा का डेथ हुआ था और इस साल महाराजा भी नहीं है और महाराजा के जो थ्रोन में रॉयल तलवार प्लेस किए जाएंगे
तो इस तरह से ये इस साल का मैसूर दशहरा अलग है। फिर भी बहुत सारे लोग दुनिया भर से आए हैं ये सुंदर सुंदर विजुअल्स और सेलिब्रेशन देखने के लिए, और बहुत ही एक्साइटमेंट है मैसूर में। कल और भी टूरिस्ट और क्राउड आने वाले हैं। बिल्कुल, ये त्योहार है और इसकी रौनक, इसका रंग साफ तौर पर देखा जा सकता है और हमारे संवाददाताओं के चेहरों पर भी आप इनकी रौनक और रंग देख सकते हैं। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ रहिए। मनोज भी मुझे नजर आ रहे हैं एक विंडो में, हम मनोज के पास भी चलेंगे। लेकिन दिल्ली के सुभाष मैदान में धूमधाम से विजयदशमी मनाई गई है। प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दोनों की मौजूदगी में बुराई के प्रतीक रावण, कुंभकर्ण और पुतले जलाए गए और इस मौके पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जो शायद बहुत ही कम देखने को मिलती है। देश के शीर्ष स्तर के सियासतदान एक साथ संसद के बाहर बहुत कम इस तरह नजर आते हैं। सुभाष मैदान में राष्ट्रपति की अगवानी प्रधानमंत्री मोदी ने की। वहीं प्रधानमंत्री के पहुंचने से पहले ही पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी वहां पर मौजूद थी। बाद में ये सभी नेता मंच पर पहुंचे और रामलीला में हिस्सा लेने वाले राम और लक्ष्मण को परंपरा के मुताबिक तिलक किया और साथ ही साथ पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री मोदी ने राम लक्ष्मण के साथ साथ हनुमान को भी तिलक किया। बहुत बड़े हनुमान भक्त माने जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए शलभ के पास चलते हैं। शलभ, आपके साथ बहुत से लोग हैं और आज के दिन यकीनन अगर हम बुराई पर अच्छाई की जीत की बात करते हैं तो हर कोई अपने अंदर की किसी न किसी बुराई को भी खत्म करने का एक प्रण लेता है। लोग आपके साथ हैं, जानिए जरा उनसे कौन सी बुराई को समाज में और खुद के अंदर खत्म करने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए हुए हैं और नौजवान हैं। इन नौजवानों से पूछते हैं आज का जो त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है। आप अपने अंदर की कोई एक बुराई खत्म करना चाहेंगे? अगर करना चाहेंगे तो कौन सी बुराई? बहुत सी बुराई मतलब जो हम नहीं जानते हैं लेकिन होती है हम लोगों में, वो छोड़ना चाहते हैं। आप कोई बुराई अपनी छोड़ना चाहेंगे? आज रावण वध हुआ है, आज बुराई पर अच्छाई की जीत हुई है। रावण के जलने से बुराई दूर नहीं होगी। अपने अंदर जब तक रावण नहीं जलाया जाएगा तब तक बुराई दूर नहीं होगी। आपने कोई बुराई तय की है कि कौन सी बुराई खत्म करेंगे अपने अंदर की? अपने आप में मैं एक अच्छा इंसान या अच्छे नागरिक की पहचान देना चाहता हूं, जो कि उन सभी नागरिकों में होना चाहिए और जो कि बुराइयां हैं उनको मारकर एक अच्छाइयों की जीत होनी चाहिए हर समय। आप यहाँ पे आए हैं, बहुत छोटे हैं, आपने क्या संदेश दिया यहाँ पर? अभी रावण का वध हुआ है। रावण बहुत बुरा था और वो सबको मारता था। देखिए सब अपने अपने तरीके से इसका निहितार्थ निकाल रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं, इनका कहना है कि रावण बहुत बुरा था, तो कुछ नौजवान हैं जो ये कह रहे हैं कि बुराई खत्म करनी होगी, सिर्फ रावण वध से कुछ नहीं होने वाला। बहुत सही, शायद समझते हैं लोग कि बुराई खत्म करने की जरूरत है। मनोज हमारे साथ हैं। मनोज, बहुत बधाई आपको दशहरे की। जानना चाहेंगे समाज में कौन सी बड़ी बुराई है जिसे लोग खत्म करना चाहते हैं? बच्चों को भी अपने साथ रखिएगा। भोपाल के दशहरा मैदान, ये बिट्टन मार्केट का दशहरा मैदान है और मैं अपने पीछे आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तैयारी है, बड़ी आतिशबाजी की तैयारी है और पीछे मेघनाथ का और रावण का और साथ ही कुंभकर्ण के तीनों के पुतले तैयार हैं। बस यहाँ पर रावण दहन की पूरी तैयारी और यहाँ तमाम हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं रावण दहन के लिए और यहाँ आतिशबाजी अभी शुरू होने वाली है। इसके पहले आतिशबाजी हम लोगों से और बातचीत करते हैं कि आप, मैं देख रहा हूँ बड़ी देर से बेसब्री से इंतजार है आप दोनों। हाँ, ये अब वर्ष में एक बार होने वाला हमारे देश का एक प्रमुख कार्यक्रम है और हम 2-3 घंटे से इस प्रोग्राम में यहाँ पे उपस्थित है और इंतजार कर रहे हैं कि कब रावण दहन हो और आतिशबाजी हो, जिसका हम आनंद ले सके और इस पर्व को सार्थ मना सके। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए ये आतिशबाजी और ये भोपाल में सबसे पहले मेघनाथ का पुतला जलाया गया और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं और ये भोपाल का सबसे बड़ा दशहरे का कार्यक्रम है। भोपाल के बिट्टन मार्केट के इस मैदान में यहाँ पर ये हर साल ये दशहरा मैदान में हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जमा होते हैं और जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का एक तो प्रतीक है ही और एक दुर्गा देवी जो 9 दिन की दुर्गा पूजा के बाद दशहरे का ये बड़ा पर्व इस मैदान में हर साल मनाया जाता है। जब एक अभी में आपका इंतजार खत्म हुआ? हाँ, अब अच्छा लग रहा है। बहुत देर से बैठे थे, वेट कर रहे थे और यही लग रहा था बस कब रावण जलेगा, क्योंकि मेन तो उसी के लिए आते हैं सब लोग यहाँ पे देखने। तो अब मजा आ रहा है कि आतिशबाजी देखने मिल रही है, तो बस बहुत अच्छा लग रहा है। इस
आपको क्या कहानी बताई गई है दशहरे की? बस दशहरे की यही कहानी बताई गई है, रावण का दहन होना और ये सब पूरी कहानी बताई गई है। और अब हम लोग यही वेट कर रहे थे कि कब रावण दहन होगा, क्योंकि ये देखिए एक दूसरा ये कुंभकर्ण का पुतला जला दिया गया और अब बारी है रावण की। कुंभकर्ण का पुतला भी भोपाल में जला दिया गया है और ये भोपाल में अगर हम हाइट के हिसाब से बोले, ऊंचाई के हिसाब से बोले, तो भोपाल के ये सबसे बड़े रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले यहाँ पर जलाए जाते हैं भोपाल के दशहरा मैदान में। और यहाँ बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हर साल जमा होते हैं और अभी तकरीबन पिछले 6 बजे ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। इसके पहले यहाँ बाकायदा रामलीला की गई। रामलीला में भी इसी तरह से सिंबॉलिक तरीके से रावण का पुतला जलाया गया। रावण के पुतले में रामलीला में जलाने के बाद अब यहाँ पर वाकई जो 3 पुतले जलाए गए, तब रावण के पुतले की बारी है। और मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो कैमरा है रावण पर फोकस रखे, क्योंकि ये सबसे ऊंचा रावण का पुतला भी चंद सेकंड में जलने वाला है। इस बीच हम बात भी करते जाएंगे। ये देखिए आप, ये रावण का पुतला भी जल गया। रावण के पुतले की ये आग लगा दी गई है और जो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत का ये आखिरी पुतला, बुराई की जो प्रतीक है, उसको यहाँ पर जला दिया गया। तो ये हुआ भोपाल के दशहरा मैदान पर विट्ठल मार्केट में रावण का दहन। मैं और लोग जी मनोज, हम आएंगे। बहुत अच्छी तस्वीरें आप हमें दिखा रहे हैं, बुराई का अंत और किस तरीके से। मनोज आएंगे हम आपके पास। दिल्ली के सुभाष मैदान में रावण दहन के बाद रामलीला मैदान में विजयदशमी मनाई गई, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मौजूद थी। खास बात ये थी कि यहां पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिखे। रामलीला मैदान में रावण दहन के बाद आतिशबाजी का कार्यक्रम भी रखा गया था, जिसे सबने बहुत ही दिलचस्पी से देखा। रामलीला ग्राउंड का और यहां होने वाली रामलीला का खास महत्व है, क्योंकि इस मैदान का आजादी के इतिहास में भी अहम योगदान रहा है। और इस बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण सिंह। दिल्ली का ये रामलीला मैदान है, दिल्ली में होने वाली रामलीला कमेटियों का रंगमंच भी रहा है। अजमेरी गेट और तुर्कमान गेट के बीच तकरीबन 10 एकड़ में फैले रामलीला मैदान को 1883 में अंग्रेजों ने ब्रिटिश सैनिकों के शिविर के लिए तैयार करवाया था। लेकिन ये मैदान देश के इतिहास के बदलने का गवाह भी रहा है। आजादी की लड़ाई के वक्त महात्मा गांधी से लेकर रामदेव और अन्ना हजारे तक बहुत से नेताओं ने यहाँ आंदोलन छेड़े हैं। अब बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक रावण दहन भी यहाँ हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यहाँ पर मौजूद थे और रावण दहन का कार्यक्रम खत्म हो चुका है। आतिशबाजी भी जबरदस्त रामलीला मैदान में हुई। रामलीला मैदान में देश की सबसे पुरानी रामलीला का मंचन इसी मंच पर होता रहा है और दिल्ली में जितनी भी रामलीलाएं उसके बाद शुरू हुई वो सब यहीं से निकली। तो कुल मिलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक विजयदशमी का त्यौहार रामलीला मैदान, जो ऐतिहासिक मैदान है, वहां भी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।